ट्रंप को लेकर आई चौंकाने वाली खबर सामने। कभी मुसलमानों को एनआरसी कराना चाहते थे ट्रंप, आज उनके ही सामने वोट मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है उन्हें। चले चलते हैं और जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 8 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने मुसलमानों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाने का विचार पेश किया था और मुस्लिम देशों में अप्रवास पर प्रतिबंध लगाने का आरोप यानी प्रस्ताव रखा था। पहले यहाँ पर अभियान के दौरान ट्रंप लगातार मुस्लिम विरोधी बयानबाजी करते थे, लेकिन अब उनके अभियान में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राष्ट्रपति चुनाव को अब महज एक हफ्ते का समय बाकी है, ऐसे में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ट्रंप एक बार फिर से व्हाइट हाउस की रेस में शामिल है और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के साथ उनकी चुनावी फाइट काफी टाइट है। ऐसे में ट्रंप और उनका कैंपेन अरब अमेरिकी और मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन जीतने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका के मुस्लिम वोटर्स राष्ट्रपति जो बाइडेन के गाजा युद्ध से निपटने के तरीके और सामाजिक मुद्दों पर पार्टी के रुख को लेकर डेमोक्रेटिक से ही यहाँ पर नाखुश हो सकते हैं। ऐसे में मिशिगन में उनका समर्थन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो अरब अमेरिकी और मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाला एक मुख्य स्विंग स्टेट है। मिशिगन में यहाँ पर डेट्रॉइट के एक उपनगर नौवी में रिपब्लिकन पार्टी की एक रैली में ट्रंप ने कुछ समूहों को आमंत्रित किया, जिसमें कई मुस्लिम और अरब अमेरिकी नेता भी शामिल थे। मंच पर मौजूद इन मुस्लिम लीडर्स ने चुनाव में ट्रंप का समर्थन करने का ऐलान किया, साथ ही गाजा युद्ध के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों की आलोचना की। इस रैली के दौरान इमाम बिलाल अल जुहेरी ने ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा, हम मुसलमान ट्रंप के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्होंने शांति का वादा किया है, ना कि युद्ध का। उन्होंने मिडल ईस्ट और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में जारी खून खराबा बंद होना चाहिए और मुझे लगता है कि ट्रंप इससे मुमकिन कर सकेंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि भगवान ने किसी खास मकसद से ट्रंप की जिंदगी 2 बार बचाई है। तो वहीं ट्रंप ने मुस्लिम और अरब वोटर्स की युद्ध खत्म करने की यहाँ मांग और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने पर सहमति जताई। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस की जमकर आलोचना की। ट्रंप ने हैरिस और पूर्व रिपब्लिकन कांग्रेस वुमन लिज चेनेन के संबंधों का जिक्र किया। लिज चेने साल 2001 में इराक पर अमेरिका के आक्रमण का समर्थन किया था। दरअसल 7 अक्टूबर साल 2023 के बाद से मिशिगन में मुसलमान समुदाय के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन घटता जा रहा है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने इस जंग में इजराइल को भरपूर यहाँ पर मदद भेजी, जबकि इजरायली मामलों में गाजा में यहाँ पर लगभग काफी सारे लोग जो है मारे जा चुके। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वोटर्स के रूप में ये बदलाव तब साफ हुआ जब 1 लाख से अधिक डेमोक्रेटिक मतदाताओं ने मिशिगन स्टेट के प्राइमरी चुनाव में अप्रतिबंध यानी अनकमिटेड का विकल्प चुना। मतदाताओं ने जो बाइडेन के रिपब्लिकन कैंपेन के दौरान उनकी गाजा नीति को लेकर विरोध जताया था। ऐसे में अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।